आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 20 दिसंबर हो गई है और हम देख रहे हैं कि जो वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया यानी गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी में बना था, उसने अपनी दिशा बदल ली है और ये अब एक डिप्रेशन बनने वाला है। पहले ये था कि इस तरह से आगे आ रहा था। आपने देखा था कि यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बना था जो साउथ अंडमान सी में बना था, यहाँ पर बना था और इसमें इस जगह पे यहाँ पर, और यहाँ से ये इस तरह से आया और ऐसे जाकर के ये रिकर्व कर रहा है, यानी कि तट के आसपास आते हुए ये तट के साथ साथ रिकर्व करेगा और आप देखिए ये एज ए डिप्रेशन बन जाएगा, यानी कि फिर से ये यानी हलचल तेज हुई है बंगाल की खाड़ी में और डिप्रेशन बनने वाला है। और इसके प्रभाव से ऑलरेडी जो आंध्र प्रदेश के तट पर भारी बारिश हो रही है। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश के तट के साथ साथ जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है, रायलसीमा और उत्तरी तमिलनाडु में अच्छी बारिश होगी और इसका असर अब गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ इलाकों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके और तेलंगाना में भी आपको दिखाई देगा। तो ये जो है वेदर सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी दिनों के बाद बना है। पहला जो वेदर सिस्टम बना था वो तूफान फेंजल बन करके ये अरब सागर में आ गया था और यहाँ पर जाकर कमजोर हो गया था। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र ये अरब सागर में बना हुआ है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर है। उसके प्रभाव से बनने वाला चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर है। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, जो 27 तारीख को पहाड़ों पर पहुंचेगा। तो आगे क्या मौसम रहने वाला है इस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि जो मिनिमम टेम्परेचर है यानी न्यूनतम तापमान है वो काफी ज्यादा नीचे है अभी थोड़े से बड़े हैं वैसे, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है, जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है तो आपको मालूम है कि जब जैसे यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये इस जगह पर बन गया है तो हवाएं जो है वो इस तरह से घूम रही है, यानी ये जो उत्तरी हवाएं हैं यहाँ से ये जो ठंडी हवाएं आती है ये रुक जाती हैं और ये इस तरह से घूमने लग जाती हैं। तो यहाँ पर तापमान थोड़े से बढ़ जाते हैं, नमी थोड़ी सी बढ़ जाती है, धुंध और कुहासा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि उत्तरी राजस्थान में कई स्थानों पर घना कोहरा छाया हुआ है सुबह के समय में और बिल्कुल ही विजिबिलिटी ना के बराबर हो गई है। और उसी तरह से ये टेम्परेचर थोड़े से बढ़े हैं। एक दो दिनों के बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा, उत्तरी हवाएं चलेंगी, तापमान फिर से गिरने लग जाएंगे। और अगर ये इसमें माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। हाँ, ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है आप देखिए 20 डिग्री और 21 डिग्री के आसपास ज्यादातर इलाकों में उत्तर भारत में है और 23-24 के आसपास ये उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में भी 21 से 22 के उत्तरी राजस्थान में है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में 25-26 के आसपास ये टेम्परेचर बने हुए हैं। और अगर मध्य प्रदेश और उसके नीचे जाए तो 30 और उसके ऊपर टेम्परेचर बन गए हैं दक्षिणी मध्य प्रदेश से लेकर के बाकी इलाकों में। तो थोड़ा सा टेम्परेचर में वृद्धि हुई है, लेकिन अब 2 दिनों के बाद फिर से गिरावट होने की संभावना हमें नजर आ रही है। सैटेलाइट पिक्चर देखें तो आप देखिए डिप्रेशन जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। इस जगह पर डिप्रेशन बना हुआ है और ये इस तरह से जाकर के यहीं पर जाकर के कमजोर हो जाएगा। तो ये भारत के पूर्वी तट पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है। तो अब अगर हम देखें तो ये मैप है, इससे आप देखेंगे कि ये डिप्रेशन यहाँ पर बना हुआ है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऐसे घूम रहा है ये पूरा, तो यहाँ पर ये डिप्रेशन है और इस तरह से हवाएं यहाँ पर आ रही है और यहाँ से ये इस तरह से आ रही है और यहाँ पर एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है। तो पूर्वी तट पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ऊपर है तो इसका असर बहुत कम दिखाई देगा। अगर आगे चलते हैं तो ये पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल कल हो सकता है 21 तारीख को और 22 और 23 तारीख को भी हल्का स्नोफॉल हो सकता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर होगा। और इस बार का जो क्रिसमस है वो सफेद क्रिसमस नहीं होगा, यानी कि बर्फ से लदे हुए पहाड़ आपको दिखाई नहीं देने वाले हैं। तो ये एक अपडेट है कि ज्यादातर लोग होते हैं कि भाई टूरिस्ट वगैरह जाते हैं कि भाई क्रिसमस पे हम चलते हैं पहाड़ों पर और वहां पर एंजॉय करेंगे, बर्फ में खेलेंगे या ये जो है एक्टिविटीज वगैरह जो है वो करेंगे। लेकिन इस बार ये स्नोफॉल केवल ऊंचे पहाड़ों पर आपको दिखाई देगी। शिमला वगैरह में जो स्नोफॉल हुई थी वो पिघल चुकी होगी तो अब आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन अच्छा अपडेट ये है कि इसके बाद फिर से जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा वो ये देखिए ये 27-28 तारीख को आएगा, पहाड़ों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल देगा 27, 28 और 29 तारीख को। तो जो नया साल है उस समय जब आप जाएंगे तो पूरे पहाड़ आपको बर्फ से लदे हुए दिखेंगे और वहां पर आप एंजॉय कर सकेंगे। ये एक अपडेट आपको मैं बता रहा हूँ।
तो ये देखिए 23 तारीख के आसपास ये पूरे पहाड़ों पर होगा। स्नोफॉल रोहतांग पास वगैरह तक हो सकता है, लेकिन निचले इलाकों में चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अपडेट आपको दिखा दे रहा। और ये अगर देखें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां नहीं है, लेकिन ये 2 दिनों के बाद गंगे पश्चिम बंगाल में आपको बारिश की गतिविधियां दिखाई दे जाएंगी। और वो इसलिए दिखाई देगी कि ये जो डिप्रेशन है, ये जो ऊपर जाएगा तो इसका असर गंगे पश्चिम बंगाल में दिखाई देगा। उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों के साथ साथ तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर सर्दी का सितम जारी रहने वाला है, लेकिन वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है। और ये आपको एक और अपडेट मैं देता हूं कि 26 तारीख के आसपास हम देखेंगे, 25 तारीख को हम देखेंगे ग्वालियर संभाग में, मध्य प्रदेश में बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन 26 तारीख के आसपास ये जो एक ट्रफ बनेगी, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आ रहा होगा, तो ये जो ट्रफ बन रही है इसके कारण क्या होगा कि गुजरात के कुछ इलाकों में सबरकांठा, बनासकांठा, महेसाना, पाटन, इदार और ये अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सारे इलाकों के साथ साथ कोटा संभाग जो है, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और ये हो सकता है जोधपुर, सिरोही, पाली, सांचौर, बलोत्रा, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है 26 तारीख को। उसके बाद 27 तारीख को बारिश और बढ़ेगी और 28 तारीख को हम देखेंगे कि ये पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी गुजरात और पूरे जो उत्तर भारत में पहाड़ों पर और ये पूर्वी भारत, मध्य भारत, महाराष्ट्र, सभी इलाकों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। ये एक काफी बड़ा अपडेट है, तो इस पे हम नजर रखे हुए हैं कि थोड़ा सा ये इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अभी समय काफी ज्यादा है। आज हम 20 तारीख पे खड़े हैं और ये फोरकास्ट है 8 दिनों के बाद का, तो 8 दिन में काफी चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो बन रहा है कि ये जो ट्रफ बनेगी, दोनों समुद्रों से हवाएं आएंगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, इन सबके मिले जुले प्रभाव से ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हो सकती हैं। तो इस पे हम लगातार नजर रखे रहेंगे और आपको इसका अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।